हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर देखेंगे स्टैटिस्टिक्स का। हम पूरा एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर क्लोज हो जाएगा एक ही वीडियो में, और हम इसे बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। और इस एक ही वीडियो से अगर आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाते हैं और आपको इस एक वीडियो के बाद ये आपका गारंटीड, आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं, इसी एक वीडियो से पूरा स्टैटिस्टिक्स आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि इस एक वीडियो ने आपका जो है पूरा कोई भी डाउट सारे क्लियर कर दिए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आज हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स में जो मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है, इसको हम कैसे फाइंड करते हैं और इसको फाइंड करने की अप्रोच क्या हो सकती है। अच्छा, मीन हम देखते हैं ग्रुप डेटा के लिए कैसे निकालें, अनग्रुप डेटा के लिए कैसे निकालें, वो देखेंगे। अब हमने जब बात की है ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा की, तो सबसे पहले हम आइए यही समझ लेते हैं कि ग्रुप डेटा जो हम वर्ड बोल रहे हैं, अनग्रुप डेटा बोल रहे हैं, तो ये होता क्या है। तो पहले अगर हम अनग्रुप्ड डेटा देखें, अनग्रुप्ड डेटा, तो समझिएगा ये अनग्रुप डेटा क्या होता है और अनग्रुप्ड डेटा इसका मीन हम कैसे निकालेंगे। तो अनग्रुप डेटा होता क्या है पहले तो अनग्रुप डेटा की अगर हम बात करें, मान लीजिए आपका स्कूल है, स्कूल के आपको 5 स्टूडेंट दे दी गए और सबकी एजेस अलग अलग है, सबको दे दी गई, आपको एजेस पता है 5 स्टूडेंट की। आपसे कहा गया भाई इसका मीन निकालिए। तो आप 5 स्टूडेंट्स की एज मान लीजिए ये है, एज एक की आपसे कहा 11 है, 12 ईयर, 13 ईयर, अगेन एक की 11 ईयर और 14 ईयर है। मान लीजिए ये एजेस हैं स्टूडेंट्स की, 5 स्टूडेंट्स की। आपको अगर इसका मीन निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो ये होता है हमारा अनग्रुप डेटा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमें कोई भी ग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी और हम सारे डेटा को बोर्ड पर आसानी से लिख पा रहे हैं, कॉपी पर लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा अनग्रुप डेटा है। इसका मीन हम कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल एजेस अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर देते हैं। तो इसका मीन हम निकालेंगे तो सम ऑफ एजेस अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो आप देख लीजिए अगर हम इसका निकालेंगे तो सम, तो आपका 10, 20, 30, 40, 50, 53, 56, 57 और 57 और ये आपका 61 और अपॉन 5 है तो 5 आ जाएगा। 5 वन जा 5 और ये 10, 5 टू जा 10 और 5 टू जा 10, 12.2 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये हो गया। अगर हम इन स्टूडेंट्स की एजेस को x1, x2, ये ऑब्जर्वेशन जो है इनको x3, x4 एंड x5 मान ले, तो अगर आप इसकी बात करें तब हम यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं वो हम ये कह सकते हैं, मीन को x बार लिख देते हैं। तो ये हम कह देंगे यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन है अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसको n लिख देते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जो स्टूडेंट्स का नंबर है वो n से लिख देते हैं। 5 स्टूडेंट तो n की जगह 5, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं इसकी अनग्रुप डेटा क्या होता है। तो देखिए भाई, अगर हम बात, ये ग्रुप डेटा क्या होता है, तो व्हाट इज अबाउट ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा क्या है। अच्छा, ग्रुप डेटा की बात करें तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए आपको हमने 100 स्टूडेंट्स, आपके क्लास के 100 स्टूडेंट्स की एजेस दे दी और हमने कहा मीन निकालिए आप। तो 100 स्टूडेंट्स, ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि 100 स्टूडेंट हम यहाँ पर बोर्ड पर लिख पाए, कॉपी पर लिख पाए। तो 100 स्टूडेंट्स को नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ उसके लिए ग्रुपिंग कर लेंगे। जैसे हमने कहा अगर 100 स्टूडेंट है तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी एज 10 से 20 साल होगी। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसकी 20 से 40 ईयर होगी और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी, अब ये स्टूडेंट की बात नहीं करते हैं, स्टूडेंट तो नहीं होंगे इतने। तो आप ये मान लीजिए कोई भी आपको डेटा दे रखा है, मान लीजिए ये कॉस्ट है, तो ये मान लीजिए 100 रुपए की कॉस्ट है और यहाँ पर पेंसिल्स है, नंबर ऑफ पेंसिल्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लें 10 रुपए से 20 रुपए के बीच इतनी पेंसिल्स हैं और 20 रुपए से 40 के बीच इतनी है और आपका 40 से 60 के बीच इतनी है और 60 से 80 के बीच इतनी पेंसिल्स हैं और 80 से मान लीजिए 100। ठीक है, तो इनके बीच आपको इतनी पेंसिल मिलती हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर हम मान लें तो यहाँ पर हम कह देते हैं कि 10 रुपए से 20 रुपए के बीच आपकी 5 पेंसिल्स हैं और जो 20 से 40 रुपए वाली पेंसिल है वो आपकी 6 है और ये मान लेते हैं 8 है और ये मान लेते हैं आपकी कितनी भी रखे हो सकते हैं, तो 5 है फिर अगेन और ये मान लीजिए 10 है। तो ऐसे करके हमने क्या किया, ये जो हमको 100 कोई भी चीज दे रखी थी, मान लीजिए 100 एजेस हो सकती थी या 100 हमने कहा
पेंसिल्स हो सकती थी, नंबर ऑफ पेंसिल 10 से 20 रुपए ये आपके रेट हो सकते थे, ठीक है। तो हमने कहा ये कुछ भी हो सकता है, तो इसको हमें क्या करना पड़ा, 1 से 100 तक हम इसे यहाँ पर लिख नहीं सकते थे, तो हमने क्या किया, इसको ग्रुप टर्म डेटा में कन्वर्ट कर लिया। तो ग्रुप डेटा में 0 से 10 भी लिख देते हैं, यहाँ 0 से 20, ये 0 से मत लिखिए, आप चाहें तो 0 से भी लिख सकते हैं। कोई डेटा अगर आप मान लीजिए 2 पेंसिल्स भी हैं आपकी, तब लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर 5 से स्टार्ट किया। तो अगर कोई भी ग्रुप डेटा अगर हम ग्रुप की फॉर्म में लिख देते तब वो ग्रुप डेटा होता है। और इस ग्रुप के डेटा के लिए हम मीन कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। अब ये आपका अनग्रुप डेटा जो हम लिख पाए, और ग्रुप डेटा जो अगर पूरा ना आ पाए, हमको ग्रुपिंग करनी पड़े, तो वो आपका ग्रुप डेटा हो जाता है। अच्छा, इसके लिए मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं। अनग्रुप का तो सिंपल प्रोसेस है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इसका मीन। ग्रुप डेटा के लिए हम देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। मीन जिसे हिंदी में हम माध्यवी या माध्यिका कह देते हैं, ठीक है। तो मीन हम कैसे निकालते हैं अब हम देखते हैं। हमने अनग्रुप डेटा के लिए देखा, तो ग्रुप डेटा की बात कर लेते हैं हम, GROUPD ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा के लिए हम मीन या माध्यिका कैसे निकालेंगे। तो मीन कैसे निकालते हैं ग्रुप डेटा के लिए। तो अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ग्रुप डेटा भाई कैसे हम इसको कर सकते हैं शॉर्ट आउट। तो यहाँ से ग्रुप डेटा का मीन निकालने से पहले इसे 3 तरह से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो हम तीनों पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं यहाँ पर, और फिर हम इसको आपको समझाएंगे, इसको हम इसके अप्लाई कैसे करें। तो देखिए यहाँ पर ग्रुप डेटा को हम 3 तरह से निकाल सकते हैं। एक तो पहला अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका एक्स बार से हम मीन लिख देते हैं, मीन। नेक्स्ट टाइम हम इसको एक्स बार ही लिखेंगे। तो मीन होता क्या है, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ, ठीक है। इस तरह से हम इसको मीन यहां से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर एफ क्या होता है, ये होती है आपकी फ्रीक्वेंसीज। और यहाँ पर अगर हम बात करें एक्स क्या होता है, तो एक्स आपके ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा इसको। अब नेक्स्ट हम एक और तरह से निकाल सकते हैं इसको, जो हम कहते हैं अब कि इसको डेविएशन मेथड से, ठीक है। तो डेविएशन मेथड से एक्स अगर हम निकालें एक्स बार जो मीन होता है, उसको हम कैसे निकालेंगे, ए प्लस समीशन एफ डी, एफ डॉट डी ही होता है ये, ठीक है। एफ इंटू डी अपॉन समीशन एफ। तो नीचे हमेशा समीशन एफ ही रहेगा। अब ये डी क्या होता है, तो ये डी ही यहाँ पर डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। डी को ही डेविएशन बोलते हैं हम। तो डी फॉर डेविएशन हो गया, ठीक है। और एफ अगेन यहाँ फ्रीक्वेंसी होती है। और अगर ए की बात करें यहाँ पर, तो ए जो हो जाता है हमारा ए आपका मीन वैल्यू हो जाती है, मीन वैल्यू या मीन ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसको क्या, कैसे हम इसको लिखते हैं या कैसे हम निकालते हैं इसको। थर्ड देखिएगा, तो हम एक इसको अब इसको हम एक और तरह से जो निकाल सकते हैं, तो ए प्लस, अभी आपको हम इसके बिल्कुल सारे डाउट्स क्लियर कराएंगे, ये आपका निकलता है कैसे है और ये सारी चीजें कैसे कैसे आती हैं यहाँ पर। अब एफ यू अपॉन समीशन एफ और इंटू एच, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर। अच्छा, यू एक्स्ट्रा है यहाँ पर, यू क्या होता है, तो अगर हम इसकी यू की बात कर लें, तो ये यू जो होता है इक्वल कर देते हैं, यू इक्वल टू डी अपॉन एच। डी फॉर डेविएशन होता है। अब यहाँ पर एच क्या होता है, एच आपका ये जो होता है इसका बीच का गैप होता है। तो अगर एच की बात कर लें, तो ये डेविएशन ऑफ ग्रुप होता है, ठीक है। डेविएशन ऑफ ग्रुप, ठीक है। ग्रुप का डेविएशन होता है, ये बताते हैं हम आपको कैसे होता है ये। तो सबसे पहले इन फॉर्मूलों का बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पर कैसे हम निकालते हैं इसको। अगर हमें आपको एक प्रॉब्लम देकर समझाते हैं इसको। मान लीजिए कोई आपको ये ग्रुप दे रखा है, ठीक है। ग्रुप दे रखा है, कैसा दे रखा है, 10 to 20 और ये 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। भाई ये दे रखा था आपको। अब इसका हमें ये दे रखा है यहाँ पर, और उसके बाद हमको फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। फ्रीक्वेंसीज मतलब बारंबारता होता है, और ग्रुप मतलब तो पता ही आपको ग्रुप होता ही है, इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। तो फ्रीक्वेंसी, अच्छा फ्रीक्वेंसी आप वेल नोन है, फ्रीक्वेंसी को एफ से लिख देते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ये हमें गिवन है, ये 3 दे रखी है, और ये 20 to 30 2 है, और ये
5 है। ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो सकते हैं, मान लीजिए 40 से 50 रुपए के बीच 3 आर्टिकल बेचे जा रहे हैं, अब कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो ये दे रखा है, ये चीजें आपको दे रखी हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो हमें निकालना पड़ेगा इससे। तो अगर हम यहाँ से आप फर्स्ट फॉर्मूला देखिए जरा, फर्स्ट फॉर्मूला हमारा जो मीन निकालने का था ग्रुप डेटा के लिए, वो समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, ठीक है ना, ये समीशन एफ एक्स और अपॉन समीशन एफ। तो एफ तो यहाँ से मिल गया, इस फॉर्मूले को निकालने के लिए एफ के साथ हमें एक्स की जरूरत पड़ेगी। तो एक्स क्या होता है, ठीक है, तो एक्स क्या होता है, एक्स आपका मीन और जो मीन ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ, तो x की बात करें तो हम यहाँ पर लिखते नहीं है, आ नहीं पाएगा यहाँ पर, तो हम ये समझ लेते हैं ये जो ग्रुप है ना, तो ये 10 और 20, तो हम यहाँ दोनों तो लिखेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, ये x निकालने के लिए भाई ये ग्रुप है तो इसका मीन वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं। मीन मतलब दिस वन प्लस दिस वन और डिवाइड बाई 2, तो 10 और 20 30 होता है, 30 का हाफ 50, ऐसे 20 प्लस 30 और हाफ इसका कितना हो जाएगा 50 का 25। और यहाँ से आप देखें 30 और 40 70, ये 35 हो जाएगा हाफ, और 40 50 90, देन इट वन 45 और दिस वन कितना हो जाएगा 110, तो ये 55, समझ रहे हैं आप। तो ये हो गया हमारा x जो कि हमको चाहिए था यहाँ से। अगर हम इसमें देखें x, तो अब हम पहला फॉर्मूले के लिए, यानी कि अगर हम पहले फॉर्मूले से मीन निकालना चाहते हैं तो हम इतने की ही हमको जरूरत पड़ेगी। और आप देखिएगा यहाँ से हम यहाँ x है, लेकिन हमको समीशन f इंटू एक्स चाहिए, तो f आ गया हमारे पास, x आ गया, तो पहले हम यहाँ पर f x निकाल लेते हैं, ठीक है, पहले फॉर्मूले के लिए। तो पहला फॉर्मूला यहाँ से हम निकाल सकते हैं उसका मीन, तो f इंटू एक्स आप करेंगे तो 15 इंटू 3 भाई 45 हो जाएगा, 25 इंटू 2 दिस वन 50 हो जाएगा आपका, और 5 इंटू 35 5 3 जा 15 और 175 ये हो जाएगा, और 3 4 जा 12 135 ये आ जाएगा आपका, और 6 5 जा 30, तो 330 ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब हमें यहाँ से समीशन का मतलब होता है जोड़ या सम, तो इनका सम हम कर लेते हैं, तो वो समीशन एफ एक्स हो जाएगा 5 5 5 15 का 5 1 कैरी हो गया, 5 5 10 17 और ये 23, तो यहाँ से 2 कैरी हो गया, 3 4 और 3 7, तो ये आ गया हमारा भाई समीशन ऑफ एफ एक्स, ये समीशन एफ एक्स आ गया हमारा 735, ठीक है। तो समीशन एफ एक्स 735 आ गया, और समीशन एफ की भी हमें नीचे रिक्वायरमेंट है, तो समीशन एफ हम यहाँ से निकालेंगे, जो एफ है अगर इनको जोड़ दें तो ये समीशन एफ हो जाएगा यहाँ से, तो समीशन एफ 6 3 9 5 14 15 16 और 3 19 ये आ गया। तो अब हम यहाँ से एक्स बार आराम से निकाल सकते हैं, तो पहले फॉर्मूले में वैल्यू रखकर समीशन एफ एक्स जो कि ये है 735 अपॉन समीशन एफ वही 19 है, तो आप यहाँ से निकाल लीजिए 19 4 जा 76 ज्यादा हो जाएगा, तो 19 3 जा 57 57 3 और 3 65 हो जाएगा आपका 19 3 जा, ठीक है। तो अब यहां से देखें, एक सेकंड, ये 60 नहीं 60 160 बचेगा 165, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 19 8 जा 152 हो जाएगा, ठीक है, और 99 जा 175 जाता है, तो 19 8 जा आपका 152 और 68 और 5 13 बचा हमारे पास, ठीक है। पॉइंट लगाकर अगर आप 0 बढ़ाते हैं तो आपका 7 जा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 6 जा करें 6 जा 114, तो और 114 और 6 और ये 17 बचेगा, तो 17 तो ज्यादा हो जाएगा लगभग। अगर हम यहाँ से बात करें 9 के समथिंग आएगा, ये आज आपका आ जाएगा, तो यहाँ से हम इसको लगभग 7 लिख सकते हैं। ये 6 में तो कम हो जाएगा, तो 6 9 होगा, तो 6 9 को हम 7 अप्रोक्स कर सकते हैं, तो अप्रोक्स हमारा 38 पॉइंट यहाँ से 7 आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ पर देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट। अब ये तो हमारा हमने किस इससे निकाला, मीन हमने नॉर्मल मेथड से निकाला। अब हम ये डेटा अगर आपका बड़ा होता है, अब ये डेटा हमारा देख रहे हैं आप 735 था 19 था, तो हम ये अब इसको चाहे इस फॉर्मूले से निकालें, चाहे सेकंड डेविएशन, चाहे आपका स्टेप डेविएशन, आप किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आपका डेविएशन के लिए है, ठीक है, यहाँ पर डी फॉर डेविएशन है, तो ये डेविएशन है, और इसको हम स्टेप डेविएशन बोल देते हैं, ठीक है, स्टेप डेविएशन।
तो स्टेप डेविएशन मेथड है। तो आपको कंपटीशन में कोई मेथड तो दिया नहीं जाएगा, आप किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बस आपको माइंड ये करना है। अगर यहाँ पर आपको वैल्यू ज्यादा बड़ी आ गई तो आपको कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसलिए आप इस स्टेप के बाद आप डेविएशन मेथड पे जा सकते हैं। अब डेविएशन मेथड से हम केवल जो है डेटा को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, यानी कि कैलकुलेशन से बचने के लिए हम आगे मूव करते हैं। तो अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर हमें जो है ए मानने की जरूरत पड़ेगी। अभी ए क्या होता है, तो ए की अगर हम बात करें तो ये जो होता है, ये जो आपके ऑब्जर्वेशन थे इसमें जो कोई सा भी आपका मिड वैल्यू होगी उसको आप ए कंसीडर कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर ये आप देख रहे हैं हमारी ये एक्स फॉर ऑब्जर्वेशन है, तो इसमें हम ये जो मिड वैल्यू आपको दिख रही है इसे ए मान लीजिए। वैसे आप कोई भी मान लें तब भी आपका आंसर सेम ही मानने वाला है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है इसमें। तो हम यहाँ पर किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आप मिड वैल्यू को ही ले लीजिएगा। तो हम यहाँ से 35 मान लेते हैं, ये हमारी ए, इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। और ये डी फॉर डेविएशन है, तो हमें थोड़ा अभी डेविएशन की जरूरत पड़ेगी। डेविएशन ये क्या होता है, ये होता है एक्स माइनस ए, ठीक है, ये होता है हमारा डेविएशन, जिसे हम डी बोल देते हैं। तो अब हमें डेविएशन की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए ये एक्स है 15 में से 35 और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 20 आएगा। अब 25 में से 35 माइनस का 10 बचेगा, और ये 35 में से 35 भाई दिस वन इज 0, और आप 45 में से 35 अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 10, और यहाँ से 55 में से 35 तो ये 20 बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा डेविएशन आ गया हमारा यहाँ से, ठीक है, जो हमको डी चाहिए था। अब डी चाहिए था और ए चाहिए था, लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, एफ इंटू डी और चाहिए। तो अब एफ तो आपका यहाँ है, डी यहाँ है, तो एफ इंटू डी और निकाल लीजिए, एफ इंटू डी, ठीक। तो एफ इंटू डी आप निकालेंगे 3 और ये 20, तो ये माइनस का 60 हो जाएगा। 10 2 जा माइनस का 20, और ये 0 है तो ये तो भी मल्टीप्लाई होकर भी 0, और 10 और 3 ये आपका 30 हो जाएगा, और यहाँ से 20 इंटू 6 120 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप निकाल लीजिए यहाँ से समीशन एफ डी, ठीक है, क्योंकि हमको तो समीशन एफ डी ही चाहिए था। अब देखिए 120 और 30 ये 150 हो जाएगा। 150 में से आप 80 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 50 30, तो ये आपका 70 आ जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो ये 70 आ जाएगा जो समीशन एफ डी आया। तो अब हम इस फॉर्मूले में निकाल सकते हैं। तो सेकंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप मीन निकालना चाह रहे हैं तो देखिए हम आपको निकाल कर बताते हैं, इससे भी वही मीन आएगा जो इससे आएगा, बस खाली यहाँ से देखेंगे आप, कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी। कैसे, देखिए एक्स बार अगर आप यहाँ से निकालते हैं तो ए की वैल्यू हमने क्या मानी होगी 35 प्लस ए प्लस समीशन एफ डी 70 है आपका, और भाई नीचे क्या आ जाएगा आपका समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ, तो समीशन एफ 19 है, 19 से इसको डिवाइड करिए। अब देखिएगा 19 3 जा आपका 57 होता है, तो 57 और 3 ये आपका 130 हो जाएगा। अब 19 7 जा तो ज्यादा हो जाएगा, तो लेकिन 6 जा आपका, अगर हम 6 जा लेंगे तो 6 9 के समथिंग आएगा। तो अगर 6 9 के समथिंग आएगा तो हम इसे अप्रॉक्स में इसको भी 7 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको आप ऐड करेंगे 35 और 3 38.7 ये भी आ जाएगा। तो आपने देखा भी यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन शॉर्ट हो रही थी, यहाँ पर हमको ज्यादा थोड़ी सी करनी पड़ रही थी, यहाँ पर शॉर्ट कर दिया हमने। तो यहाँ से हम डेविएशन मेथड से भी वही आंसर आया। अब हम एक स्टेप और आगे थोड़ा सा चलते हैं। अगर आप थर्ड वाले फॉर्मूले से ये जो है मीन निकालना चाहते हैं तो आप देखेंगे इसमें वैल्यू लगा दीजिए। ए की जगह आपका 35 है प्लस समीशन एफ यू, तो समीशन एफ यू आपने ये निकाला हुआ है 7 अपॉन समीशन एफ है, तो समीशन एफ आप यहाँ से 19 आपने दिखाई है, और इंटू 10। तो आप इसे भी अगर सॉर्ट आउट करेंगे भाई तो ये 70 अपॉन 19 हो जाएगा। इसे आप सॉर्ट आउट करेंगे 19 3 जा 57 और 60 78 13 बचेगा। पॉइंट लगाकर अगेन अगर 0 बढ़ाएंगे तो 19 7 जा तो आपका होता है 133 और 19 6 जा कितना होता है 114, तो 114 होता है। फिर भी आप लगभग 4 और 114 हो जाएगा, 6 और 16 बचेगा 160 हो जाएगा। फिर आपको अगेन 9 जाना पड़ेगा तो 6.69 आएगा। तो हम इसको अप्रॉक्स 9 हटाकर हम इसको 7 लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप अगेन इसको ऐड कर दीजिए 35 और 3 भाई 38.7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं भाई, चाहे आप फर्स्ट मेथड यूज कर रहे हैं, सेकेंड मेथड या थर्ड मेथड, मतलब आप चाहे नॉर्मल मेथड से मीन निकाल लीजिए, चाहे डेविएशन मेथड से, चाहे
जो है आप स्टेप डेविएशन मेथड थर्ड फॉर्मूला लगा कर मीन निकाल लीजिए। मीन तो सेम ही आएगा, बस आपको कैलकुलेशन से आप बच सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन को शॉर्टेन करने के लिए हम यहाँ पर तीनों मेथड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका डाटा कभी कभी ये 1 1 3 4 5 ऐसे कुछ हो, बहुत बड़ा डाटा आ जाए यहाँ पर, जो कि आपको कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई करने में भी दिक्कत आती है और डिवाइड करने में दिक्कत आती है, तो हम यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। वैसे तो आप इसमें देख ही रहे हैं, ये तो आपका छोटा ही क्वेश्चन था, इसको तो आप चाहें तो नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं। कभी कभी ये डेटा यहाँ पे काफी बड़ा आ जाएगा तो आपको कैलकुलेशन से ज्यादा ना करनी पड़े, तो हम यहाँ पर डेविएशन और स्टेप डेविएशन दोनों मेथड से किसी का भी यूज करके कैलकुलेशन से बच सकते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन बचने के लिए इन तीनों मेथड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखिएगा मीडियन निकालते हैं हम। तो इसके बाद मीन के बाद इसको मीन, शायद जो आपका पहले हमने कराया मीन, तो मीन को माध्य बोलते हैं और इसे मीडियन को माध्यिका बोलते हैं, ठीक है। तो मीडियन की बात करें तो इसे हम माध्यिका बोल सकते हैं यहाँ पर, जो मिड वैल्यू होती है, ठीक है। इंग्लिश वाले में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, और हिंदी वालों को अगर ये मीडियन जो होता है आप मिड से याद रख लीजिए। मिड मतलब मिड वैल्यू, यानी बीच वाली वैल्यू, से हिंदी में माध्यिका बोलते हैं। तो ये हम कैसे निकालते हैं देखिए, पहले तो हम देखते हैं अनग्रुप डेटा के लिए कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ग्रुप डेटा, तो अनग्रुप डेटा के लिए जैसे मीन में तो आपके पास 3 फॉर्मूले थे, हमने 3 फॉर्मूले से निकाला था। इसमें हमारे पास केवल एक ही फॉर्मूला होता है और हम एक ही फॉर्मूले से ये मीडियन जो है फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो ग्रुप डेटा होगा उसके लिए भी एक ही फॉर्मूला है इसमें। तो अनग्रुप डेटा के लिए सबसे पहले देखते हैं, मान लीजिए कोई भी आपको डेटा है 2 3 4 6 7, ऐसा कोई भी अगर डेटा दे रखा हो तो ये तो अनग्रुप डेटा होता है, आपको पता लगेगा। अब अनग्रुप डेटा है तो अगर हमको मीडियन कैसे निकालना है, तो वो देखिए मीडियन मतलब मिड वैल्यू होती है। अब इसके मिड में कौन सी वैल्यू पड़ेगी, लेकिन मीडियन के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है, हमें कोई भी डेटा को अरेंज करना है एस्केंडिंग ऑर्डर में। अच्छा, एस्केंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, एस्केंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहला काम होता है हमारा एस्केंडिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं। तो एस्केंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जैसे ये कोई भी डेटा है तो ये आपका अरेंज है ही ऑलरेडी एस्केंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एस्केंडिंग ऑर्डर में हमें ये देखना पड़ता है ये हमारा डेटा है उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है या ऑड है। जैसे कि आप इसमें देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपके 5 है तो ये ऑड है। तो इफ ऑब्जर्वेशन, बल्कि लिख लीजिए इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होगा। इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड है तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, तो हम नंबर ये बोलते हैं n+1 डिवाइड बाई 2, तब तो ये शॉर्ट एंड फॉर्मूला होता है। अब ये th टर्म और लिख लीजिएगा, इसको अभी हम आपको समझाते हैं, क्लियर करते हैं th टर्म मतलब क्या होता है। तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भैया ऑड है तो उसका जो मीडियन होता है वो n+1/2 th टर्म होता है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इस बार अगर आपके इवन हो गए, ठीक है, इवन हो गए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n/2 th टर्म प्लस n/2 + 1 th टर्म, और ये होता है भाई डिवाइड बाई 2। तो इसको आप याद रखिएगा। अभी हम इसको बताते हैं हम कैसे करते हैं। मान लीजिए पहला ही जो हमारा प्रॉब्लम है उसके हम देखें फ्रॉम 1 से ही ये क्वेश्चन को। तो इस प्रॉब्लम को देखें 1 2 3 4 5 है यहाँ पर कि n, ठीक है, ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को n लिख सकते हैं हम, यहाँ 5 है ये आपके विच इज ऑड। तो यहाँ पर हम पहले फॉर्मूले से मीडियन निकाल सकते हैं। तो बताइए मीडियन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे मीडियन क्या हो जाएगा, वो n+1/2 th टर्म हो जाएगी। इनके n की जगह 5 है तो 5 + 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि आप देखेंगे 5 + 1 6 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा आपका थर्ड टर्म 3 नहीं होगा, थर्ड टर्म। यानी कि अगर आप देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म आपकी कौन सी पड़ी है, 4। तो हमारा इसका जो मीडियन हो जाएगी वो आपकी 4 इज द राइट आंसर। यहाँ पर 4 हो जाएगी इसकी मीडियन पहले वाले के लिए। अब मान लीजिए हम कोई और दूसरा अगर प्रॉब्लम ले लें, मान लीजिए 5 7 9 2 3 4, 2 2 4 और 2 6। यहाँ पर देखिए अगर हम देखें पहले तो हम ये देखें कि ऑड है इवन है, तो आप देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 2 4 एंड 6, ये है 6, तो ये इवन है। तो फॉर्मूला आपका ऊपर वाला नहीं सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, ठीक। तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा। फिर पहले तो हमें एस्केंडिंग ऑर्डर चाहिए, तो आप पहले इसको सबसे पहले एस्केंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिएगा। सो आप देखेंगे 2 3 4 5 2 3 4 5 और ये 7 एंड 9, ये एस्केंडिंग ऑर्डर हो गया।
अब असेंडिंग ऑर्डर में होने के बाद हमें फॉर्मूला लगाना है, तो आप देखेंगे ये इवन है यहाँ पर, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इक्वल टू इवन है आपका, तो आप क्या लगाएंगे सेकंड फॉर्मूला, उसके लिए n तो आपका है 6, ठीक, तो हमारा जो मीडियन हो जाएगा वो सीधे सीधे हम कह सकते हैं n/2 TH टर्म, यानी कि n की जगह डायरेक्ट ही लगा दीजिए आप, आपको फॉर्मूला तो पता ही लग गया, 6/2 TH टर्म और प्लस 6/2 + 1 TH टर्म, ठीक है ना भाई, और ये डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो आप देखिए 6/2 यानी थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म आपकी कौन सी हो जाएगी असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म ये हुई, फोर्थ टर्म ये हुई, तो आप देखेंगे थर्ड टर्म तो 4 हो जाएगी, प्लस 6/2 यानी कि 3 और प्लस 1 करने तो फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म आपकी 5 हो जाएगी और डिवाइड बाई 2 यानी कि 5 4 9 डिवाइड बाई 2, आंसर कितना आ जाएगा 4.5 इसकी मीडियन हो जाएगा। तो हम अनग्रुप डेटा के लिए केवल इन दो फॉर्मूला का यूज करके जो है मीडियन इसका निकाल सकते हैं। आपने देखा पहला फॉर्मूला और ये दूसरा फॉर्मूला ये है, और ये वाला आपका पहला फॉर्मूला ये था जब हम निकाल लेते ऑड ऑब्जर्वेशन के लिए, और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन है तो ये वाला फॉर्मूला, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन निकाल सकते हैं हम इससे। इसके बाद हम देखते हैं ग्रुप डेटा के लिए मीडियन कैसे निकालें। ग्रुप डेटा के लिए तो ग्रुप डेटा, अगर कहीं भी आपको ग्रुप डेटा मिल जाएगा और आपको मीडियन पूछेगा तब हम इसके लिए कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसमें तो हमें पता है जो इवन और ऑड था, अगर अनग्रुप डेटा था तो उसके लिए फॉर्मूला हमने लिखा। ग्रुप डेटा तब कैसे निकालेंगे जब हमारे जो है डेटा दे रखा हो ग्रुप फॉर्म में। तो हम यहाँ पर एक डायरेक्ट पहले हम आपको फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं, तब हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो आपकी मीडियन जो हो जाएगी वो क्या हो जाती है, मीडियन इक्वल टू हो जाएगी आपकी L प्लस n/2 माइनस CF, ठीक है, डिवाइड बाई F इंटू H, ठीक है, जहां पर ये आपको F पता होता है फ्रीक्वेंसी होता है, अब L क्या है यहाँ पर और CF क्या है, ठीक है, N तो आपको पता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो ये हम बताते हैं आपको। मान लीजिए हम कोई प्रॉब्लम ही यहाँ पे ले लेते हैं, ये आपका है कोई ग्रुप दे रखा है, मान लीजिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये ग्रुप दे रखा है कोई आपका, ठीक है ना। अब ग्रुप आपका किस तरह से दे रखा है, 42 45 45 to 50 and 50 to 55 and then 55 to 60, ठीक है। ये आपको कोई छोटा सा हमने ग्रुप कंसीडर कर लिया है। और इसके बाद अगर हम देखें तो हमें आप मान लीजिए फ्रीक्वेंसी भी हमें दे रखी है, ये फ्रीक्वेंसी, चलिए लिख लीजिए, शॉर्ट में लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी पूरा ही लिख गया। तो फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी मान लीजिए ये 2 बार आया, ये 3 बार और ये 8 बार और ये आ गया आपका 6 बार, ठीक है। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसीज हो गई इसकी। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर कि अब हमें इसे निकालेंगे कैसे। अब जरा इस बात को समझिएगा, जब भी आपको मीडियन निकालना होगा तो आपको यहाँ पर संचयी बारंबारता या फिर इंग्लिश में CF मतलब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। C क्या है आपका, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये तो फ्रीक्वेंसी ये इंग्लिश वालों के लिए है, और हिंदी में इसको कहते हैं हम संचयी बारंबारता। फ्रीक्वेंसी को पता ही होगा बारंबारता कहते हैं, और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को संचयी बारंबारता कहते हैं। तो अब हमें CF निकालना है, संचयी बारंबारता कुमुलेटिव को। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं वो देखिएगा, 2, और वैसे जनरली इसको रटा दिया जाता है, आपको रटना नहीं। यहाँ पर जैसे कि 40 to 45, अगर मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं जिनके नंबर 40 से 45 आए हैं, तो हम कह रहे हैं 3 नंबर आए हैं जिनके वो 45 से 50 के बीच जो बच्चे हैं उनके नंबर हैं, यानी 45 नंबर से 50 तक 3 बच्चों के नंबर आए हैं। तो आप ये बताइए 50 तक कितने बच्चों के नंबर आए, 50 में पीछे वाले भी तो होंगे, ये 2 भी इसमें ऐड होगा। अब 55 तक नंबर के हैं तो इसमें 50 वाले तक भी तो ऐड होंगे, यानी कि ऊपर सारे ऐड होंगे। जैसे कि हम कहें 2 बच्चों के नंबर हैं वो 40 से 45 तक आए, अब 50 तक कितने के आए, तो 3 के तो आपके 45 से 50 तक आए, और 40 से 45 तक भी तो आए 2 बच्चों के, तो 5 यानी पीछे वाला ऐड होना है इसमें। तो आप देखेंगे 2 है और इसमें 2 हो गया, ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पर। और नेक्स्ट जो 3 तो ये बच्चे होगा, 2 ये भी होगा, तो नेक्स्ट वाले में ये ऐड हो जाएगा, ऐसे क्रॉस ऐड इसमें भी कर दीजिए। 8 और 5 13 ये हो जाएंगे, और 13 और 6 19 ये हो जाएंगे। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो पीछे वाला आपको ऐड करना होता है। यहाँ कभी भी मीडियन होगा तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी हमको। तो जब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी फिर हमें क्या करना है यहाँ पर, तब आपको ये करना है, आपको इसका ग्रुप निकालना है जो आपको मीडियन ग्रुप हो जाएगा। तो मीडियन ग्रुप हम कैसे निकालते हैं भाई,
तो मीडियन ग्रुप के लिए आप ये देखिए कि यहाँ पर कितना हो जाएगा। हम पहले तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का सॉरी सम कर लेते हैं। तो ये आप देखेंगे 6 और 8 14 और 3 17 टू 19 ये हो गया। तो इसको हम n बोल देते हैं, n 19 है। तो आपको इसका जो फ्रीक्वेंसी है उसकी मीन फ्रीक्वेंसी निकालनी है n/2। तो आप कहेंगे 19/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9.5 हो जाएगा। जब आप यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे, ये जो हो जाएगा आपका n/2 ये 9.5। तो आप ये देखिए ये 9.5 किसके बिटवीन लाई कर रहा है। तो आप देखेंगे ये जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसमें, तो फिर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 9.5 भाई इन्हीं दो के बीच तो लाई करेगा, 5 और 13 के बिटवीन। तो यहां से हम क्या करेंगे, जो आपकी स्मॉलर वैल्यू होगी वो तो हमारी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम मान लेंगे उसको, ठीक है। और जो लार्जर वाली वैल्यू होगी 13, उसके सामने वाली जो होगी उसको हम फ्रीक्वेंसी मान लेंगे अपनी, ठीक है। तो ये वाली हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, जो मेन फ्रीक्वेंसी है एफ बोल देंगे इसको हम, और इसको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसके जो फ्रीक्वेंसी आई है उसके जो सामने वाला ग्रुप होगा, ठीक है, ये वाला जो ग्रुप हमारा ये वाला पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा मीडियन ग्रुप, ठीक है। तो मीडियन का ये ग्रुप हो जाएगा हमारा, ठीक। अब यहाँ पर ग्रुप से हमें क्या मतलब है, ये जो एल है वो ग्रुप की लोअर लिमिट होगी, एल फॉर लोअर, तो ये लोअर लिमिट यानी एल हमें यहीं से मिलेगा ग्रुप से। तो यहाँ पर 3 चीजों की हमें जरूरत थी। हमने क्या कहा, हमने फ्रीक्वेंसी से एन निकाल लिया, फिर उसके बाद n/2 निकालेंगे हम, ठीक है, इसका मीन। तो n/2 जब निकालेंगे 9.5 यहाँ पर देख ले रहे हैं कि इसके बिटवीन लाई कर रहा है, तो इन दो के बीच लाई कर रहा था। तो ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो स्मॉलर वाली होगी उसको मान लेंगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और जो लार्जर वाली के सामने होगा वो फ्रीक्वेंसी मान लेंगे। और जो ग्रुप है हमारा उसकी जो लोअर लिमिट हो जाएगी वो एल हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो केवल एक ही फॉर्मूले का यूज करके हम निकाल सकते हैं। वैल्यू रख लीजिए इसमें, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 50 हो जाएगी, ठीक है ना, और प्लस n/2, तो n कितना है आपका 9.5, नहीं सॉरी n है आपका 19, n 19 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो n की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी यहाँ से। और इसके बाद माइनस CF कितना है आपका ये 5 डिवाइड बाई f कितना है आपका फ्रीक्वेंसी ये 8, ठीक है, इंटू h कितना है, h हमें पता है, ये h अगर हम निकालें तो कोई सा भी ग्रुप का डेविएशन निकाल लीजिए, 45 माइनस 40, 45 माइनस 45 हो जाएगा ये 5, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सॉर्ट आउट कर लीजिए, 50 प्लस 19 माइनस 5 13/8 इंटू 5, 13 8 104 अपॉन 8 ये हो जाएगा, और 50 ये हो जाएगा, 8 1 8 9 10 20 8 3 24। अच्छा ये आपका आंसर कितना आ गया 63 जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर मीडियन। तो मीडियन हम यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं, कोई भी ग्रुप डेटा दे रखा हो उसके लिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए, उसकी फ्रीक्वेंसीज का सम करिए और उसका मीडियन निकाल लीजिए, मीन निकाल लीजिए फ्रीक्वेंसी का, यानी 2 से डिवाइड करके n/2, तो ये 9.5। अब ये n/2 है वो जहां पर लाई करेगा उस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, लोअर वाली को क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मान लीजिए, और जो अपर वाली है उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और उसके सामने वाला जो ग्रुप है उसकी जो लोअर लिमिट होगी वो एल हो जाएगी। यहाँ पर ये वैल्यू लगाकर हम यहाँ से आसाम से मीडियन निकाल सकते हैं किसी भी ग्रुप डेटा का। तो केवल एक ही फॉर्मूला है इसके लिए, तो इसको आप देख सकते हैं, मोड, ठीक है। अच्छा मोड को हम क्या कहते हैं हिंदी में, बहुलक बोलते हैं इसे, ठीक है, बहुलक हिंदी में देख लीजिएगा, बहुलक बोलते हैं इसको। और इसको हम निकालेंगे कैसे, तो इसका भी अगेन वही सेम प्रोसेस है, सॉरी ग्रुप डेटा के लिए कैसे निकालें, अनग्रुप डेटा के लिए कैसे निकालें। तो अब मान लीजिए अनग्रुप डेटा के लिए पहले देखते हैं, आपको पता ही है अनग्रुप डेटा क्या होता है। तो अनग्रुप डेटा के लिए अगर हम निकालें, मान लीजिए ये दे रखा है 2 3 5 3 4 9 5 5 4, ठीक है। तो इसके लिए हम देख सकते हैं, तो अगर इसके लिए अगर हम मोड निकालें तो यहाँ पर हमें कोई भी एस्केंडिंग ऑर्डर की जरूरत नहीं, केवल आप यहाँ पर कीन रिव्यू कर लीजिए इसका कि कौन सा जो है एलिमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम आया है, फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा है, कौन सा सबसे ज्यादा बार आया है, वही आपका मोड हो जाएगा। तो बताइए इसमें कौन सबसे ज्यादा बार आया है, 3 को देखें तो आउटकम इसका देखें कितनी बार आया है, ठीक है। तो आप बताएंगे 3 1 2 बार आया है, ठीक है। 5 देख लीजिए आप, तो 5 भाई 1 2 3 बार आया है, और कोई नंबर 3 बार आएगा। अगर 4 देखें तो 4 भैया 2 ही बार आया है, 1 2 बार, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 ऐसा है जो सबसे ज्यादा बार आया है, तो मोड क्या हो जाएगा इसका
5 हो जाएगा, ठीक है, तो मोड 5 हो जाएगा। अच्छा, समटाइम्स अगर ये सॉरी ये 3 एक बार और आया होता तब, ठीक है, तब हम क्या करते, तो यहाँ पर देखिए अगर 3 एक बार और आया होता तो हमारा ये जो होता 3 भी 3 बार हो जाता, 5 भी 3 बार हो जाता, तो मोड हमारा क्या होता, तब मोड क्या होता, तब जो मोड होता हमारा वो 5 होता, क्योंकि 5 भी 3 बार आया था और 3 भी 3 बार आया था, तो 3 भी मोड हो जाता। तो मोड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो अब हमारे दोनों मोड होते हैं यहाँ पर, यही बात आप जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर 2 भी मोड हो सकते हैं कभी कभी। तो मोड क्या है, अनग्रुप डेटा के लिए 2 बार मोड, 2 तरह से मोड निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, मतलब अनग्रुप डेटा के लिए हम मोड एक ही तरह से निकालते हैं, खाली मोड होता है नंबर ऑफ आउटकम्स, जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है वही हो जाएगी। इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 5 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 5 हो गया। इनकेस अगर 2 है उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो वो दोनों ही आपके मोड आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि भाई अनग्रुप डेटा के लिए, तो ये भी हम यही लिख लेते हैं, देखिएगा अनग्रुप डेटा के लिए। तो इसके लिए अनग्रुप डेटा के लिए भी केवल एक ही फॉर्मूला है, उसी से आप मोड जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले फॉर्मूले से पहले हम आपको एक प्रॉब्लम ही दे देते हैं। तो आप देख लीजिए क्या है यहाँ पर। मान लीजिए आपको कोई ग्रुप दे रखा है, ठीक है, ये ग्रुप दे रखे हैं, ठीक है, तो ग्रुप डिफरेंस दे रखा है यहाँ पर, और नीचे आपका बारंबार यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। दोनों चीजें हमको गिवन है। तो इस बार कैसे गिवन है वो हम आपको यहाँ पर लिखते हैं। देखिएगा यहाँ पर, मान लीजिए कोई ग्रुप है हमारे पास जो कैसे दे रखा है, ये 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60 और 60 to 70 और 70 to 80, ठीक है। ये ग्रुप हमको दे रखा था। आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें दे रखी है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 एंड ये 8 दे रखी है आपको, ठीक है। ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। तो इसका मोड निकालने के लिए केवल एक ही जो है वो फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है आपका, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 और माइनस F2, ठीक है, ये होता है। और इनटू में आप इसको H से कर सकते हैं। तो यही हमारा केवल एक फॉर्मूला होता है। तो जरा देखिएगा यहाँ पर ये वैल्यूज कैसे कैसे आती हैं यहाँ पर। तो जरा आप देखेंगे इसको कि ये L क्या होता है। तो आप कभी भी आपको मोड निकालना हो तो मोड निकालने के लिए हमें केवल ये याद रखना है कि आप जो हम यहाँ पर इसका मिड ग्रुप निकाल लेते हैं, ठीक है, या फिर हम कहते हैं मोड ग्रुप। यहाँ पर कैसे निकालेंगे वो देखिएगा आप यहाँ पर। तो सबसे पहले हम अगर यहाँ पर F0 देखें, F1 क्या होता है और F2 क्या होता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा। L क्या होता है आपका, L जो होता है वो होता है लोअर, जैसे कि पीछे वाला हमने देखा अभी, जिसमें हमने मीन, मोड और मीडियन, जो हमने मीडियन में अभी देखा था, इसकी मिड वैल्यू या फिर लोअर लिमिट ऑफ मोड ग्रुप, ठीक है, मोड जीपी मतलब ग्रुप। तो लोअर लिमिट ऑफ मोड ग्रुप L हो जाती है। और F0, F1 और F2 की बात करें तो जो हमारा F0 हो जाता है वो, चलिए हम पहले F1 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड ग्रुप, ठीक है। तो मेन फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड ग्रुप क्या हो जाती है, F1 हो जाती है। अच्छा, मेन फ्रीक्वेंसी जो हो जाती है F1 हो जाती है। अब F1 से पहले क्या पड़ेगा, 1 से पहले 0 पड़ता है तो F0, तो ये इससे पहले वाले ग्रुप की हो जाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट में लिख देते हैं ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड ग्रुप, ठीक है, या प्रीवियस मोड ग्रुप लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं हम, ठीक है, प्रीवियस मोड ग्रुप, प्रीवियस वाले की, ठीक है। और F1 के बाद क्या आता है, तो 2 आता है। तो ये तो आपका मेन फ्रीक्वेंसी, तो 1 के बाद 2 आएगा, तो 2 आगे ही तो पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड ग्रुप, ठीक है, मोड ग्रुप। अभी हम इसको समझाते हैं। आपको कोई लिखने की वहां पर बिल्कुल रिक्वायरमेंट कोई थोड़ी है, हमें केवल ये समझना है ये होता क्या है यहाँ पर। और H क्या होता है आपका, ये तो हमें पता ही है, ये तो ग्रुप डेविएशन होता है, ग्रुप
डेविएशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा F0 L क्या होता है, तो L हम देखें तो हम पहले तो हमें इसका मोड ग्रुप फाइंड करने की जरूरत है। तो मोड ग्रुप कौन सा होता है, तो सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी पे जाइएगा। फ्रीक्वेंसी देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया हुआ है, तो आप देखिए 7, 14, 30, 20 में एक आगे तक ये 20 ही ऐसा है जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, यानी कि इसकी जो मेन फ्रीक्वेंसी वो 20 हो जाएगी। तो बस यही से इसी से आपको मतलब है, जो आपका सबसे ज्यादा बार है वही आपका मोड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप कौन सा हमारा हो जाएगा, हमें ग्रुप ये लेना है। और अब ये जो 20 हो जाएगी, हमने कहा था जो मोड ग्रुप मेन वाला है, यानी कि मोड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी वो F1 होती है, तो ये F1 हो जाएगी। अब इस F1 से पहले F0 पड़ता है, तो ये वैल्यू F0 कर दीजिए और ये नेक्स्ट वाले ग्रुप की वैल्यू F2 कर दीजिए। ठीक है, तो F2 की जगह 11, F0 की जगह 12 एंड F1 की जगह 20 आ जाएगा। और ये जो ग्रुप है मोड ग्रुप, उसकी जो लोअर लिमिट है, ठीक है, लोअर लिमिट जो पहली वाली है उसको हम L बोल देते हैं। ठीक है, तो L की वैल्यू पता लगी, F1 की वैल्यू एंड F0 और F2 की वैल्यू, इन सब की वैल्यू पता लगी। और H की वैल्यू आपको पता ही है, ये तो ग्रुप डेविएशन है, तो आप यहाँ से किसी से भी निकाल लीजिए, सेम 30 - 20 10 हो जाएगा। तो सारी वैल्यूज रख के हम मोड यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। तो L क्या है हमारा 40 है, प्लस F1 क्या है भाई, F1 कहाँ गया, ये है 20 माइनस F0 बता दीजिए, तो F0 क्या हो जाएगा 12 और 2 इंटू F1, F1 कितना हो जाएगा 20 माइनस F0 कितना हो जाएगा 12 माइनस F2 कितना हो जाएगा 11 और इंटू H हो जाएगा 10। इसी को बस सॉल्व कर लीजिए, मोड हमारा आ जाएगा आराम से। तो क्या देगा 40, 20 माइनस 12 8 और ये 40 माइनस 12 माइनस 11 10 23 हो जाएगा ये आपका। ठीक है ना, ये आपका कितना बचा 10 20 और ये 3 23 हो गया। और इंटू इसे करना है 10 से, आप इसे देख लीजिए 40 तो ये हो गया, प्लस 8 और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 80 अपॉन 40 में से 23 के 7, ये 17 हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 17 5 हो जाएगा, नहीं 4 जा 68 70 12 बचा, 0 बढ़ा दीजिए 7 जा 119। ठीक है, तो 119 हो जाएगा, तो लगभग इतना ही आएगा, तो आप 44.7 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मोड के लिए अगर मोड आपको दे रखा हो और हमें ग्रुप डेटा के लिए मोड निकालना है, तो केवल आप यही फॉर्मूला यूज करके ग्रुप डेटा का मोड जो है आसानी से निकाल सकते हैं। तो केवल एक ही फॉर्मूला है, चाहे आप मोड निकालिए चाहे आप मीडियन के लिए भी। और लेकिन मीन जब निकालेंगे तो 3 फॉर्मूले, और तीनों फॉर्मूले से आप कोई सा भी फॉर्मूला लगाइए, हमने देखा पीछे आंसर सेम ही आता है, बस खाली कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए हम तीनों फॉर्मूले में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मीन मीडियन और मोड निकाल लेते हैं। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पर लिखते हैं, जो कि डायरेक्ट उस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उनको आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और उनको याद कर लीजिएगा। कुछ नेसेसरी फॉर्मूले हैं, इनको आप बिल्कुल याद रखिएगा। जैसे कि मीन मीडियन और मोड में रिलेशन जो है, पहला फॉर्मूला, तो जैसे मोड इक्वल टू क्या होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको मोड और मीडियन दे देगा, मीन पूछ लेगा, मीडियन और मीन दे देगा, मोड पूछ लेगा, या मीन और मोड दे देगा, मीडियन पूछ लेगा। तो आपको याद रखना है मोड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ठीक है, और इसके बाद की अगर हम बात करें तो हमारा जो सेकंड फॉर्मूला है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का है। स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन याद रखिएगा इक्वल टू होता है रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो रूट ऑफ वेरिएंस, अगर आपको वेरिएंस दे रखा है और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछता है तो आप उसका स्क्वायर रूट निकाल के स्टैंडर्ड डेविएशन बता सकते हैं। जो थर्ड फॉर्मूला है उसमें आप वेरिएंस को बी लिख देते हैं, वेरिएंस। ठीक है, तो बी भी लिख सकते हैं हम इसको। और वेरिएंस का क्या होता है, ये समीशन, ये ऑब्जर्वेशन और मीन है, ये एम फॉर मीन है, अभी लिखते हैं यहाँ पर, इसका स्क्वायर अपॉन एम। यहाँ पर देखिए एक्स क्या है आपको पता है, ऑब्जर्वेशन होते हैं, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और एम क्या है यहाँ पर, कैपिटल एम होगा, ये मीन होता है आपका। ठीक है, और यहाँ पर एन क्या है, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पर अगर हमें ये दे रखा है तो आप
ऑब्जर्वेशन जो है उसमें से मीन घटाते जाइए सब में से और उसका स्क्वायर निकाल लीजिए। ठीक है, उसका स्क्वायर निकालेंगे और n से डिवाइड करेंगे तो जो आपका आ जाएगा वो आपका वेरिएंस होगा। तो वेरिएंस निकालना है तो कभी भी आपको कोई भी डेटा दे रखा होगा, ठीक है, उस डेटा में से आप मीन निकालिए, उसका मीन को सारे डेटा में से सब्सट्रैक्ट करिए, ठीक है ना, और उसका स्क्वायर निकाल लीजिए। ठीक है, और उन सबका समीशन निकाल दो, उन सबका सम करिए और उसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करिए तो आपका वेरिएंस आ जाएगी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर एक जो नेसेसरी फॉर्मूला है वो आपका 5 टाइम्स ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन। ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ मीन डेविएशन इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, पूरा ही लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसको भी याद रखिएगा, अगर मीन डेविएशन पूछता है और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है तो यहाँ पर उसमें ये रिलेशन था 5 टाइम्स ऑफ मीन डेविएशन इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और नेक्स्ट जो हमारा एक फॉर्मूला है लास्ट, आपको पूछ सकता है ये कोफिशिएंट वेरिएंस। ठीक है, तो कोफिशिएंट वेरिएंस इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, ये होता है। तो ये हमने आपको स्टैटिस्टिक्स जो है, ठीक है, इसका आप देख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स जैसे कि लिखा है, एक वीडियो से सारे डाउट्स खत्म। तो यहाँ पर इसके अलावा और कोई भी इसमें ऐसा टॉपिक या कुछ भी नहीं बचा जो इसमें आपको हो इसमें। तो हमने सारे टॉपिक बिल्कुल बेसिक से लेकर आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर बताए हैं। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है, ये हमारी वीडियो से आपके सारे डाउट्स खत्म होते हैं, आपको अनडाउटेडली आपको गारंटीड यहाँ पर इस वीडियो के बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको एक बार में आपने इसे देखा है तो आप इसको 2-3 बार जरूर देखिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो इसके अलावा यहाँ से कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। तो ये वीडियो से अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सारे डाउट्स खत्म हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।